नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। ये 3 सिंपल स्टेप में आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। पहला स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन का है, दूसरा जो है फिल एप्लीकेशन फॉर्म है, तीसरा जो है आपको प्रिंट आउट निकालना है। पहले स्टेप में ही आपको पेमेंट यहाँ पे जमा करना होता है, उसके बाद से आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होता है। और यहाँ पे आपको कैसे आना है तो मैंने डायरेक्ट लिंक आपको अप्लाई का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप क्लिक करेंगे सीधे आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे और यहाँ से एडवर्टाइजमेंट आप एक बार रीड कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है एडवर्टाइजमेंट लेकर कि इसमें हाइट रनिंग क्या कैसे होता है, सब चीज मैंने बताया हुआ है। इसके अलावा कितने जो है नंबर ऑफ पोस्ट है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, सब चीज मैंने एक सेपरेट वीडियो में समझाया हुआ है। 19,838 पदों पे बहाली निकाली गई है। 18 अप्रैल 2025 तक आप फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे करने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, बिल्कुल मिस मत करिएगा। और पहले आप समझ लीजिए कैसे फॉर्म भरना है और उसके अनुसार आप जो है फॉर्म को अप्लाई करिएगा। देखिए, पहले आपको स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो है इंस्ट्रक्शन आएगा, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे एज लिमिट भी दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो है ना, जो भी गृह रक्षक है उनके लिए जो आयु में छूट होती है उसको भी दिखाया गया है, एप्लीकेशन फी दिखाया गया है। इसके अलावा आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको डिक्लेयर करने का ऑप्शन मिलता है और यहाँ प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये आपका रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन है खुल के आ जाता है। अब यहाँ पे आपको फॉर्म को भरना है। सबसे पहले यहाँ पे आपका पोस्ट अप्लाइड फॉर कांस्टेबल है जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही शानदार जो है पीडीएफ नोट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो परीक्षा मार्ग के द्वारा यहाँ पे निकाला गया है। बिहार पुलिस कांस्टेबल बहाली के लिए ये बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ नोट्स होने वाला है। 5500 से ज्यादा प्रश्नोत्तर संग्रह आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेगा, जिसमें हिंदी, सामान्य विज्ञान यानी जो है जनरल साइंस, सामान्य ज्ञान जीके का और बिहार स्पेशल का जीके जो है यहाँ पे आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं तो उसको भी यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। इन 4 टॉपिक को जो है बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है। लेटेस्ट एडिशन, लेटेस्ट जो एग्जाम पैटर्न है बिहार पुलिस का उसके अकॉर्डिंग मात्र जो है ये ई बुक पीडीएफ नोट्स आप 99 रुपीज में आप इसे बाई कर सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा मार्ग के द्वारा जो है 10 मॉक टेस्ट भी लाया गया है जो कि मात्र 39 रुपीज में। अगर मॉक टेस्ट आप देंगे तो आपका जो है परीक्षा में और बेहतरीन करने का जो है अनुभव होगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं जिसको हम लोग टेस्ट सीरीज बोलते हैं तो 39 रुपीज में भी आप ये ले सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है परीक्षा मार्ग मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा परीक्षा मार्ग मोबाइल ऐप, इसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल का ये जो है पीडीएफ नोट्स देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। आप दोनों बाई कर सकते हैं परीक्षा मार्ग एप्लीकेशन से। दूसरा आपके पास ऑप्शन है परीक्षा मार्ग का जो वेबसाइट है परीक्षा मार्ग.in, यहाँ पे आप आएंगे। यहाँ पे आपको ये ऊपर में बैनर दिख जाएगा या नीचे आएंगे तो ऑल कोर्स में बिहार पुलिस सिपाही का आपको जो है देखने को मिल जाएगा पीडीएफ नोट्स हिंदी मीडियम में। इस पे क्लिक करेंगे, आपका इस प्रकार से जो आ जाएगा। यहाँ से आप सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं कि कितना पेजेस का है और इसमें क्या क्या शामिल किया गया है, हाइलाइट्स क्या है। पढ़ने के बाद से यहाँ बाई नाउ का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप जो है पीडीएफ को बाई करेंगे। पीडीएफ बाई करते ही फ्रेंड्स आपके मेल पे पीडीएफ नोट्स का कंफर्मेशन आ जाता है। इसके अलावा आप यहीं पे लॉग इन करके, देखिए कॉर्नर से आप लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करके डैशबोर्ड पे जाके जो है आप डाउनलोड खुद से भी कर सकते हैं परीक्षा मार्ग.in के ऑफिशियल साइट से। यहाँ पे आपको देखिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया। किसी प्रकार की समस्या हो रही है आपको बाई करने में या मान लीजिए पेमेंट कट गया, फेल हो गया, तो उस केस में आप जो है इन व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं कहूंगा कि आप सबसे बेस्ट तरीका है परीक्षा मार्ग मोबाइल ऐप के थ्रू करिए, जो कि दोनों यहाँ पे उपलब्ध है, पीडीएफ भी और मॉक टेस्ट भी। दोनों का मैंने लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। अभी जो है ऑफर प्राइस में मात्र जो है 99 रुपीज में आपको पीडीएफ नोट्स मिल रहा है, जो कि 400 से ज्यादा इसमें आपके पेजेस रहने वाले हैं। क्वेश्चन की संख्या भी यहाँ पे आप देख ही सकते हैं 5500 से ज्यादा रहने वाला है। तो अभी आपके पास ऑफर है जो कि 50% ऑफ पे आपको जो है ये पीडीएफ नोट्स मिल रहा है। इस पीडीएफ नोट्स के साथ अपनी बेहतरीन तैयारी जो है कर सकते हैं। जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे के सारे टॉपिक्स जो है कवर किए गए हैं। VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें जो है दिए गए हैं एक्सपर्ट शिक्षक के द्वारा। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए समझते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। देखिए, इसके लिए आपको यहाँ पे अपना जो है फुल नेम लिखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम बोल रहा है, मिडिल नेम और लास्ट नेम बोल रहा है। तो फर्स्ट नेम मान लीजिए सपोज आपका नाम दीपक कुमार है तो दीपक यहाँ लिख देंगे और सर नेम में कुमार लिख देंगे। सिर्फ आपका नाम दीपक है तो सिर्फ दीपक ये लिखेंगे, मिडिल नेम और सर नेम छोड़ देंगे। अच्छा, सिर्फ मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार सिंह है तो दीपक और मिडिल में कुमार कर दीजिए और लास्ट में सिंह कर दीजिए। तो ऐसे आपको लिखना होगा। तो आप देख लीजिए आपका जो है कितना वर्ड का जो है आपका नेम है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे
लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है नेशनलिटी, यहाँ पे आता है मोबाइल नंबर, इसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस। आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे और नहीं तो नो करेंगे। सपोज आप यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे आपको जेंडर आएगा चूज करने के लिए। फिर यहाँ आएगा अपना रिजर्वेशन कैटेगरी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी। ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। देखिए जो भी कैंडिडेट से आप फॉर्म भर रहे हैं, सपोज वो ईडब्ल्यूएस से आता है तो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर्म भरने से पहले ही वो बनवा लेगा। ध्यान रखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कि आपका डीवी के समय जो है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समय में जो है, आपका जो भी रिलेवेंट सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का वो आपको मांगा जाएगा। अगर आप ईबीसी हैं तो ईबीसी सर्टिफिकेट जो एनसीएल होता है वो बनवा लेंगे। इसके अलावा जो है बीसी है, बीसी का भी यहाँ पे आपको बीसी में एनसीएल लगता है। एससी एसटी में अपना जाति सर्टिफिकेट लगता है तो जाति सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। तो फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए, लेटेस्ट वाला ही होना चाहिए। अब यहाँ पे अपना जो है डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे। यहाँ पे आप होमगार्ड में हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे और अपना होमगार्ड के बारे में, होमगार्ड का नंबर और यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग का जो है डेट ऑफ कंप्लीटेशन, इनरोलमेंट डिस्ट्रिक्ट बताएंगे। नहीं तो आप इसे नो कर दीजिएगा। अगर आप बिहार के निवासी नहीं है तो आप इसे नो करेंगे तो यहाँ पे आपका जेंडर आएगा और आपका कैटेगरी ऑटोमेटिक जो है जनरल हो जाएगा। और फिर डेट ऑफ बर्थ भर के प्रोसीड करेंगे। जैसे प्रोसीड करेंगे यहाँ पे आपका कंफर्मेशन पेज आएगा। कंफर्मेशन पेज को अच्छे से वेरीफाई करिए। यहाँ पे जो भी अपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जानकारी दे यहाँ पे शो होता है, आप जानकारी को वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ डिक्लेयर करेंगे, फिर यहाँ पे कैप्चा कोड को भरेंगे और सीधे आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। 180 रुपए या जो भी आपका कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग जो फी लगेगा वहाँ पे आपको शो करेगा। और यहाँ पे अगर आपको एडिट करना है तो एडिट करिएगा, नहीं एडिट करना है तो मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाता है। आपके पास यूपीआई का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, कार्ड का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है। किसी माध्यम से क्या करेंगे आप यहाँ पे पेमेंट जो है कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्यूआर कोड के थ्रू क्या करता हूँ, पेमेंट जो है जमा कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्यूआर कोड के थ्रू जो पेमेंट जमा कर लिया है। जैसे हम यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट जमा करते हैं, ऑटोमेटिक ये रीडायरेक्ट होता है। आपको रिफ्रेश वगैरह नहीं करना। तो देखिए रिफ्रेश नहीं मैंने किया और ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट किया, यहाँ पे हमको लेकर आ गया। यहाँ पे आपका एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल गया और यहाँ पे आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन जो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको जो है पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। इस पे क्लिक करके पेमेंट जो आपने जमा किया उसका रिसिप्ट जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको आता है फिल प्रो एप्लीकेशन फॉर्म। हम क्या करेंगे, प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ ओके करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो है इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन खुलेगा। इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे और यहाँ पे जो फोटोग्राफ होना चाहिए अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड में फोटोग्राफ आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये यहाँ पे सारी जानकारी जो कि लिखा हुआ है सही से आपको पढ़ना है इंस्ट्रक्शन को। फिर नीचे आना, डिक्लेयर करना है, प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है, प्रेफरेंस 1 और प्रेफरेंस 2। प्रेफरेंस 1 में क्या आएगा तो बिहार पुलिस आ रहा है और यहाँ पे स्पेशल आर्म पुलिस आ रहा है। तो जब भी आप ज्वाइन होंगे तो आप बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में जाना चाहेंगे कि बिहार पुलिस में जाना चाहेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हैं कि आप पहला प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस किसको रखना चाहते हैं। आप जिसको चाहे उसको पहला दूसरा ऐसे रख सकते हैं। अब यहाँ पे अपना फादर्स नेम लिखना है, यहाँ पे मदर्स नेम लिखना है, यहाँ पे मैरिड है कि अनमैरिड है ये आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपको एक आईडी प्रूफ चूज करना है, जैसे कि आधार, पैन, वोटर, पासपोर्ट। सपोज आप आधार कार्ड चूज करते हैं तो आधार कार्ड की संख्या लिखेंगे। आप पैन कार्ड चूज करेंगे, पैन कार्ड की संख्या लिखेंगे और यही सेम आईडी आपको आगे भी काम आएगा। तो आप आईडी को सही से आपको लिखना है। फिर यहाँ पे इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पहचान, तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी बॉडी में पहचान है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। आप फ्रीडम फाइटर के वार्ड हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरना। तो यहाँ पे अपना जो है सबसे पहले 10th का जो है जानकारी भरेंगे। 10th में आपको पूछ रहा है स्कूल या बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, चारों में से किसी एक का नाम लिख देंगे। सपोज हम यहाँ पे BSCB पटना लिख दें, मतलब हमने बोर्ड का नाम लिख दिया। फिर यहाँ पे मार्कशीट नंबर या पासिंग सर्टिफिकेट नंबर। अब बहुत जगह पे क्या होता है कि ये मेंशन नहीं रहता है सर्टिफिकेट के ऊपर, तो आपको ऊपर में एक सीरियल नंबर होगा उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। आपके मार्कशीट पे सीरियल नंबर होता है उसे मेंशन करना है। फिर आपका जो है मार्कशीट पे जो इशू डेट होता है, मार्कशीट के नीचे साइड में कॉर्नर पे, ठीक है ना, वो डेट आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। तो जो भी होगा आप अपने को देख लीजिएगा कि आपके मार्कशीट पे क्या डेट लिखा हुआ है पासिंग में। अब यहाँ पे आपको उसी तरह से इंटरमीडिएट की जानकारी, बोर्ड का नाम लिखिएगा, फिर पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर, दोनों में से कोई एक ही लिखना है। और कब आपने जो है यहाँ पे मार्कशीट इशू हुआ है वो आपको यहाँ पे बता देना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2025 भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है उससे पहले आप जो है क्वालिफाई होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका जो है आ जाए ग्रेजुएशन, ऑप्शनल है, आप देना चाहते दीजिए वरना इसे आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप पढ़े ग्रेजुएशन की जानकारी तो आप दे सकते हैं और पीजी भी अगर आपने किया हो तो दे सकते हैं वरना इसे छोड़ेंगे। अब यहाँ पे आता है परमानेंट एड्रेस लिखने का। तो परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे पूछ रहा है हाउस, फ्लैट या प्लॉट नंबर। बहुत सारे लोगों का हाउस या फ्लैट प्लॉट नंबर नहीं होगा, तो आप सिंपल अपना गांव का नाम यहाँ लिख दीजिए। फिर यहाँ स्ट्रीट मोहल्ला पूछ रहा है, पता है तो लिखेंगे वरना इसे छोड़ेंगे। लैंडमार्क को तो पता है छोड़ेंगे। फिर यहाँ विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस और यहाँ पे बिहार
राज्य आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट आएगा, फिर यहाँ पे पिन कोड लिखना है। तो इस तरह से अपना एड्रेस को भरना है। फिर यहाँ पे कोरस्पोंडेंस एड्रेस भरना, अगर सेम है इसको टिक करेंगे, इधर वाला सेम कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। जहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन आपको करना है क्रिमिनल केसेस के बारे में। यहाँ पूछ रहा है कि आपको कभी यूपीएससी, एसएससी इन सब एग्जाम से डिबार्टेड किया गया है, अगर किया गया तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केसेस है, आपको अरेस्ट किया गया है कभी, ये सब आपको बतानी है। वेदर एनी क्रिमिनल कंप्लेन, आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल कंप्लेन है या पेंडिंग है, यस नो में बताना है। आपको कभी अरेस्ट किया गया क्रिमिनल केसेस के द्वारा, ये सब बताना। तो ये सब निगेटिविटी के बारे में पूछ रहा है, अपने अकॉर्डिंग बता देना है। ये सब कन्विक्टेड वगैरह कोर्ट के द्वारा पूछा गया तो ये सब आप नो कर देंगे। अब यहाँ पे आपको जो है फोटोग्राफ अपलोड करनी है। फोटोग्राफ बोला गया है कलर पासपोर्ट साइज होना चाहिए, जिसमें बोला गया है कि आपका 2 मंथ से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ सैंपल दिया गया है कि कौन सा सही फोटोग्राफ का सैंपल है, कौन सा गलत फोटोग्राफ का है। और व्हाइट बैकग्राउंड में आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, जो कि ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। और ये बोला गया 500 KB से कम का होना चाहिए। तो काफी बड़ा साइज आपको दिया गया, आप आसानी से अच्छी क्वालिटी का फोटो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसमें कोई भी आप जो है ब्लरनेस वगैरह नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि अंग्रेजी वाला, ध्यान रखिएगा अंग्रेजी वाला। और यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर, ये सारे जो है ब्लैक इंक से होना चाहिए और व्हाइट पेपर पे होना चाहिए। इसके बाद से बोला गया कि 100 KB से कम का होना चाहिए। इन सबको आप चूज करेंगे, आसानी से अपलोड हो जाएगा, यहाँ शो भी कर देगा। और उसके बाद से प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन पेज आता है। अच्छे से जानकारी को चेक करेंगे कि हाँ जो भी आपने जानकारी दिया है वो सब चीज सही आपने भरा हुआ है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप उसे सुधार कर सकते हैं, अभी आपके पास समय है। सुधारने के लिए आप यहाँ एडिट डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे, आपका सुधार करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपका नहीं गलती लग रहा है, इसको डिक्लेयर करेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से डायरेक्टली आपको डैशबोर्ड पे ले जाएगा, वहां पे आपको प्रिंट आउट का ऑप्शन मिलेगा, वहां क्लिक करके आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लीजिएगा। तो इस तरह से हमने बात किया कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो 19,000 से ज्यादा पदों वैकेंसी निकाली गई, उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।